इसीलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि हमेशा सत्य को भी प्रस्तुत करो तो बहुत अच्छी तरह, सुंदर तरह से। तुम्हारा सत्य आप ध्यान रखो कहीं कड़वा ना हो, किसी को चुभे ना। आज द्रौपदी का वो सत्य दुर्योधन को चुभ गया और दुर्योधन ने महाभारत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यही दो शब्द महाभारत युद्ध का कारण बने थे, यहीं से बीज पड़ा था। अब भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे कि महाभारत हो, पृथ्वी के भार को भगवान को कम करना है। तो भगवान ने कौरव और पांडव दोनों को मिलाकर महाभारत युद्ध कराया। इधर श्री बलराम जी महाराज उस युद्ध को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। भागवत में वर्णन है कि बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे, तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। इधर प्रभु ने महाभारत युद्ध करा दिया, पृथ्वी के भार को कम किया और अंत में भगवान ने शाल्व, विदुरथ और दंतवक्त्र इन 3 दुष्टों को और प्रभु ने मारा है। इसके बाद फिर असुर संहार की क्रिया को भगवान ने विश्राम दे दिया है। इन तीनों के बाद फिर किसी को नहीं मारा भगवान ने। महाराज परीक्षित बोले कि गुरुदेव आप बहुत सुंदर ये चरित्र सुना रहे हैं भगवान के, लेकिन कृपा करके आप मुझे किसी भक्त का चरित्र सुनाइए। क्या द्वारिका में भगवान ने किसी भक्त पर कृपा नहीं की? क्योंकि ठीक है, ये असुर संहार के प्रसंग तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा आनंद तो भक्त और भगवान के चरित्र में आता है। तो यदि किसी भक्त पर भगवान की कृपा हुई हो तो आप सुनाइए। तो बंधुओं, इस संबंध में श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर का चरित्र सुनाया है। भागवत में ये 2 अध्याय में सुदामा जी का चरित्र आया है, बड़ा अद्भुत है। आप लोग बड़ा भाव से, बड़े प्रेम से श्रवण करिए, फिर आगे हम विश्राम की ओर चलेंगे। बड़ा सुंदर आज होली महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे परीक्षित, ये भगवान कृष्ण के परम मित्र, परम सखा थे श्री सुदामा जी महाराज। और कैसे थे सुदामा जी, हम थोड़ा दर्शन करें। भागवत में सुखदेव जी के शब्दों में सुदामा जी के गुण इतने अद्भुत सुखदेव जी ने बताए हैं कि ऐसे गुण यदि किसी में आ जाएं तो वो भगवान का प्यारा बन जाए। सबसे पहला गुण है ब्राह्मणों। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और केवल कोरे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्रह्म को जानने वाले भी हैं। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले हैं सुदामा जी, पूरे कर्मनिष्ठ हैं एकदम। और इतना ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से पूरी तरह विरक्त हैं सुदामा जी, इंद्रियों में फंसे हुए नहीं हैं। प्रशांत आत्मा, सुदामा जी परम प्रशांत हैं। और अंत में कहा जितेंद्रिय, इनकी इंद्रियां भी इनके वश में हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज थे। वो दरिद्र है, भगवान ने चाहे कितना भी दे दिया लेकिन फिर भी और चाहिए, और चाहिए। जिसकी इच्छा ही कहीं कम नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है, वो व्यक्ति दरिद्र है। सुदामा जी तो बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन में जिनके बहुत गरीबी है लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, प्रशांत आत्मा, परम प्रशांत है। कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। हमारे जीवन में तो थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है, हम भगवान के सामने रोने लग जाते हैं, शिकायत पर शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं है बंधुओं। सुदामा जी तो हर हाल में भगवान की इच्छा से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आज पैसा नहीं है तो ये उसकी इच्छा है, यदि वो चाहेगा तो कल पैसा भी आ जाएगा। क्यों भगवान से शिकायत करें? प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं याद रखना, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम लोग बहुत शिकायत करते हैं ना भगवान से, लेकिन नहीं करनी चाहिए। प्रभु हमको क्या कम दे रहे हैं? दिल पर हाथ रख के
स्वीकार करो, जितने में तुम्हारा जीवन कटना चाहिए क्या उतना भगवान नहीं दे रहे? अब बहुत एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर उसके लिए तो भगवान क्या कर सकते हैं? जितने में जीवन कटना चाहिए उतना भगवान सबको दे रहे हैं, सबको देने वाले हैं प्रभु। क्योंकि मंजिल पर पहुंचना है जिन्हें, वो शिकवा नहीं करते। मंजिल पर पहुंचना है जिन्हें, वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझे रहते हैं वो कभी पहुंचा भी नहीं करते। जो बस रोते रहते हैं हमेशा, वो नहीं पहुंच सकते कभी। अपना कर्म करो, भगवान पर छोड़ो, देने वाले परमात्मा हैं। अरे वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, बंदा नवाज हमको तो मोहब्बत है आपसे। शिकायत वो करते हैं जो भगवान से प्यार नहीं करते। क्यों संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए, भोगों के लिए रोते रहते हो भगवान के सामने? मेरे प्रभु तो बिना मांगे लुटा रहे हैं, बिना मांगे सबको दे रहे हैं भगवान। सुदामा जी का जीवन देखें हम। यदि सुदामा जी का घर देखने जाओगे तो 4 दीवारी तो खड़ी है लेकिन छत का कोई ठिकाना नहीं है। टूटा फूटा छप्पर पड़ा है, उसी में बस जीवन कट रहा है। एक पत्नी है बड़ी सुंदर सुशीला, लेकिन 2 साड़ी में जीवन काट रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं। सुदामा जी के जीवन में इतना गरीबी है, इतना गरीबी कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। कभी मिल गई, कभी नहीं मिली, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगी सुदामा जी ने, स्वाभिमान से जी रहे हैं। लेकिन सुशीला जब देखती थी कि घर में आज कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो सुदामा जी को कहा करती थी कि महाराज बच्चों को क्या खिलाऊं, मुझे भी भूख लग रही है, आप भी भूखे होंगे, क्या करें, कहां से भोजन लाएं, कुछ खाने को नहीं है घर में। तो सुदामा जी कहा करते थे कि सुशीला, अरे यदि खाने को घर में कुछ नहीं है तो ये भी भगवान की कृपा है। देखो भक्त हो तो सुदामा जैसे कह रहे हैं कि यदि खाने को कुछ नहीं है तो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी तो रोज एकादशी होए। ये भी उसकी कृपा है। औरों के लिए 1 महीने में 2 एकादशी आती होंगी, मेरे घर तो मेरे प्रभु बैठे हैं। सोच ले सुशीला कि हमारे लिए तो रोज ही एकादशी है। इतना संतोष सुदामा जी के अंदर। जिसके अंदर संतोष है भैया, उसको ही परम शांति मिलती है, और वही भगवान को परम प्रिय है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पोयेत्यंग्रि रेणुभिः। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष हैं, जो परम शांत हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो संसार से आशा नहीं करते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, मैं उन भक्तों के चरणों की धूल के लिए तड़पता रहता हूं। ये भगवान के शब्द हैं भागवत में। तो सुदामा जी ऐसे ही भक्त हैं। लेकिन जब पत्नी को भूख लगती थी, बच्चों को भूख लगती थी, सुदामा जी उनको लेकर बैठ जाते थे और भगवान की कथाएं सुनाया करते थे कि इतनी देर भूख से तड़पो, इससे अच्छा तो भगवान की कथा सुनो बैठकर, भूख नहीं लगेगी। सबको कथाएं सुनाते थे। और बीच बीच में सुदामा जी के मुख से यह भी निकल जाता था कि सुशीला जिनकी कथा सुना रहा हूं ये द्वारिका के राजा हैं और मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे सखा हैं कृष्ण। एक दिन सुशीला से नहीं रहा गया और कह दिया कि महाराज, जब आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं, भगवान कृष्ण आपके सखा हैं, तो आप मित्र के द्वार पर कुछ मांगने क्यों नहीं जाते हो? तो सुदामा जी बोले कि नहीं सुशीला, यदि मैं मांगने जाऊंगा तो फिर कृष्ण मेरा मित्र कहाँ रहेगा, फिर तो वो दानी बन जाएगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, मेरी तो मित्रता ही टूट जाएगी। आज तू ऐसी बात मत कर, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मांगने ही जाना होता तो फिर इतना देर में क्यों करता, पहले ही चला जाता। नहीं, सुशीला मांगा तो उससे जाता है जो हमारा हाल नहीं जानता। अब उससे क्या मांगना जो सब कुछ जानने वाला है। क्या नहीं पता भगवान को,
मेरा खुदा कभी मुझसे खफा नहीं होता, क्योंकि वो सभी जानता है मजबूरियां मेरी। उसको सब मालूम है मेरा जीवन कैसे निकल रहा है। उसको देना होगा वो अपने आप देगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आप मांगने मत जाइए, लेकिन आपको अपने मित्र का दर्शन किए तो इतने दिन हो गए हैं ना, दर्शन तो कराइए एक बार। ये बात सुनकर सुदामा जी गदगद हो गए। सुशीला, ये तो मैं कब से सोच रहा था, कन्हैया से मिले इतने दिन हो गए, मैं दर्शन करने जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं जाता था कि मैं चला गया तो फिर तुम्हारा बच्चों का क्या होगा। बोले महाराज हमारी चिंता मत करो, आप जाओ मिलकर आओ, मैं कैसे भी बच्चों को पाल लूंगी, जाओ आप। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि देख सुशीला, मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा घर में देख कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ है या नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं इतने दिन बाद, कुछ भेंट करने को हो तो दे। अंदर गई, देखा तो रसोई में हर पात्र खाली पड़ा है, अन्न का दाना भी नहीं है। तो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकली और याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्राण पृथक तंडुलान, 4 घर गई, जाकर 4 मुट्ठी चिड़वा चावल मांग कर लाई है। सुदामा जी की एक बहुत पुरानी जैसी तैसी फटी पुरानी एक दुपट्टी थी, उसी में वो चावल रखे, पोटली बनाई, सुदामा जी को दे दी। कहा महाराज ये 4 मुट्ठी चावल हैं, बस यही अंदर मिले। बताया नहीं कि मैं मांग के लाई हूं, यदि बता देती तो सुदामा जी कभी लेकर नहीं जाते, मांगने के खिलाफ थे। कहा कि ये अंदर पड़े थे, आप ले जाइए, क्योंकि सुशीला को लगा कि यदि मैंने कह दिया कि मांग के लाई हूं तो ये नाराज भी होंगे और जाएंगे भी नहीं फिर। हाँ? तो कैसे भी करके भेजना चाहती हैं अपने पति को, जाओ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर और सीधे सुदामा जी चल दिए हैं आज द्वारिका की ओर। अपने गांव से द्वारिका की ओर जा रहे हैं सुदामा जी, हमारे बीच में भी आएंगे अभी, हम लोग बड़े प्रेम से उनका स्वागत करें। और यही गाते हुए सुदामा जी महाराज आज जा रहे हैं, भगवान के ही अनेक नामों को लेते हुए जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से सभी गाइए कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, गाइए प्रेम से। लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, ओ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, ओ राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों ने पुकारा, कह
कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गाइए ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा ओ जय गोविंदा जय गोपाला। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। हरि बोल। कहती थी तुमको कन्हैया, ओ मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, और घनश्याम कहते थे बलराम भैया, ओ घनश्याम कहते थे बलराम भैया, कहते थे बलराम। और सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम थे उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। गाइए प्रेम से जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। प्रेम से ताली की सेवा करता हूँ। सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। देखो किस किस भक्त ने भगवान को किस किस नाम से पुकारा, क्योंकि जितने भक्त हुए हैं उतने ही प्रभु के नाम भी पड़े हैं। हर भक्त को भगवान के अलग अलग नाम से प्यार है, तो हम सुने और जो नाम हमको अच्छा लगे उस नाम से हम प्रभु को पुकारें। जैसे कि भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, ओ भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया जो कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया जो कहकर बुलाया दुर्योधन, ओ छलिया जो कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया जो कहकर बुलाया दुर्योधन। लेकिन कंसा तो कहता था, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गाइए ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, चाहो लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। और देखिए किस किस भक्त ने और किस किस नाम से भगवान को पुकारा है। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, ओ अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, ओ भक्तों के भगवान संतों के केशव, भगवान संतों के केशव। और मानव सब भजते हैं, मानव सब भजते हैं कहकर कृपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर अंत में बड़े प्रेम से काली की सेवा करते हुए हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला। गाइए ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला। बोलो सुदामा जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।